अब हम इसे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र ले लिया है, ठीक है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र समान है, एक समान मतलब हर जगह से समान, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव कह रहा है तो हमने उसे -q और +q कूलाम के आवेश से मिलकर बनाया है, जिसके बीच की दूरी 2L मीटर है। इस विद्युत आवेश के कारण जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कह रहा है, बल का जोड़ा कार्य कर रहा होगा, तभी बलयुग्म का आघूर्ण कहा। F इधर की ओर कार्य करेगा, फिर अब इसके लिए कहाँ को कार्य करेगा, F इधर की ओर कार्य करेगा, ठीक हो गया। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये तो हमारा थीटा कोण बन गया, ठीक है, ये हमारा थीटा कोण बन गया। तो हमारी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है और थीटा कोण यह बनाया है 2L मीटर की डिस्टेंस है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो रखने पर उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि उस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित अलाइन करने का प्रयास करता है। जैसे कि आपने सरल लोलक में भी पढ़ा होगा, दोलन करता है, उसके बाद क्या है, उसमें एक ऐसा बलयुग्म कार्य करता है जो उसको विरामावस्था या साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कह रहे थे। क्या कह रहे थे, प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी इसे कहेंगे कि यदि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें, रखने पर क्या होता है, उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि +q के कारण दिशा उसकी इधर की ओर होती है और -q के कारण दिशा उसकी इधर की ओर होती है। बलयुग्म का आघूर्ण, बल का जोड़ा कार्य कर रहा है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। तो वहाँ बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, इस विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जैसे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है वैसे ही करने का प्रयास करता है, वैसे ही उसकी दिशा को रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार के बल युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है इसे, ठीक है। तो हमारे पास अब विद्युत द्विध्रुव का जो हमारे पास ये इधर की ओर बल कार्य करने वाला F, इधर की ओर बल कार्य करने वाला F, ये बीच की दूरी 2L, ये 2L साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, इस बलयुग्म के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं हम, किन्हीं पिंड का किसी अक्ष के परितः, 11th में पढ़ चुके हो, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः बलयुग्म का आघूर्ण उन बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी के लंबवत दूरी के गुणनफल के तथा उन पर बीच पर लगने वाले बल उनके बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो इसे हम टाउ बराबर बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। एक बल कोई भी बल ले लिया हमने, एक बल इंटू, या बल ले लेते हैं हम, सीधे कह दिया हमने, बल ही कह दिया, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, हाँ, बीच की लंबवत दूरी का मतलब ये वाली दूरी, ठीक है। क्योंकि बलयुग्म का आघूर्ण मैंने बताया भी, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण उस पिंड पर लगने वाले बल तथा उस पिंड की दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो F कोई भी ले लिया हमने, लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो F बराबर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, F बराबर QE, 2L साइन थीटा, चूंकि लिख देता हूं मैं यहाँ पर, चूंकि F बराबर QE, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 2QLE साइन थीटा। 2QL बराबर कितना था हमारे पास, P था, चूंकि विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है 2QL बराबर P होता है। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा PE साइन थीटा, और इसको हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें, टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, ठीक है। बलयुग्म का आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो वेक्टर रूप में जब थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई। अब इसके लिए विशेष स्थितियां भी आती हैं। क्या आती हैं? ये पूछा जाता है स्पेशल कंडीशन। अब स्पेशल कंडीशन क्या है कि यदि यह विद्युत पहली कंडीशन है, यदि यह विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेश से जो मिलकर बना है, इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर रख दें ऐसी ही, तब क्या कंडीशन होगी? नंबर 1, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखने पर क्या हो जाएगा भैया? इसके समांतर में तो कोई कोण नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो रख दो। इस वाले सूत्र में हम जानते हैं टाउ बराबर क्या था? पी साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या रख रहा है? 0 पी ई साइन 0। 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो 0 आ जाएगा। अर्थात यदि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो तो उस पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए। भाई ये विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, इसको हम क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए टाउ बराबर पी साइन थीटा से पी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो पी, तो इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर टाउ का मान कितना हो रहा है? पी, यानी कि अधिकतम हो रहा है, तो टाउ मैक्स भी कहते हैं इसे। टाउ मैक्स बराबर पी ई। तो पी का मान क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स बटे ई। ये मैक्स क्या है मैं बता रहा हूँ इसे। मैक्स का मान होता है मैक्सिमम, अधिकतम कहते हैं जिसे आप। तो थीटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव का मान एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कब अधिकतम होगा? तो जब हमारे पास थीटा बराबर 90 अंश होगा। कब शून्य होगा? जब थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो P बराबर टाउ मैक्स बटे ई। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। अब यदि मैं इस E बराबर 1 रख दूं तो हम क्या कहेंगे? P बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर लगता है या कार्य करता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की समांतर तो रखते हैं लेकिन विपरीत दिशा में रखें। क्षेत्र की समांतर दिशा में रख रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में रख रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश होता है फिर विपरीत दिशा में, ठीक है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, ठीक है। तो पी का मान क्या है? पी साइन 180। साइन 180 का मान 0, तो टाउ बराबर 0। अर्थात
विपरीत दिशा में समांतर विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की समांतर तथा विपरीत दिशा में रखने पर उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इस स्थिति में कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो इसमें इतना ही। आगे चलकर हम आपको एग्जाम में इसमें जो भी जिस टाइप के